हेलो फ्रेंड्स, किबरा स्टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गिमरो स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो एक लाइक का बटन जरूर बनता है। सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। आज मार्केट काफी ज्यादा गिरा है। हमने कल जितने स्टॉक्स देखे थे उसमें हमको एंट्री नहीं मिली है, एक में भी एंट्री नहीं मिली है। तो क्यों ऐसा हुआ और मार्केट किस तरफ झुकने वाला है वो जानने के लिए हम चलते हैं सीधे सेक्टर एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि आज एज जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उसके विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं चला मार्केट, और कंप्लीटली मार्केट जो है नीचे की तरफ जिस प्रकार से हमने लास्ट 2 वीक्स के पहले देखा था वैसा ही सिनारियो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। सीधे चलते हैं मंथली चार्ट्स के ऊपर, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर काफ़ी एक अच्छी बड़ी रैली हमको देखने के लिए मिली। उसी के साथ यहाँ पे अगर निफ्टी 50 हम देखें तो निफ्टी 50 के मंथली टाइम फ्रेम में अभी इस वक्त में एक बेरिश एनगल्फिंग हमको यहाँ पे क्लियर इंडिकेट कर रहा है। लेकिन ये बेरिश एनगल्फिंग किसके पहले, इसके पहले क्या था, तो यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप था विद अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम। तो वॉलेटिलिटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद अगर आप देखें कंटिन्यूसली मार्केट एक बहुत बड़ी रैली के साथ ऊपर चल रहा था। फ्रॉम 19,000 से लेके इसने टच किया था 26,000 तक। उसके बाद अगर आप इसके बीच में मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो डॉजीज बनी है रेड कलर की, लेकिन एक कोई सिग्निफिकेंट रेड कलर की बड़ी कैंडलस्टिक्स हमको देखने के लिए नहीं मिली है। तो काफ़ी ज़्यादा 7,000 का रैली हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला था। उसके बाद एक पुल बैक, एक रिट्रेसमेंट हमको यहाँ पे ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, एंड दैट इज द रीज़न एक स्पिनिंग टॉप के बाद अच्छी तरीके से यहाँ पे बेरिशनेस मार्केट में महसूस हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे अगर देखें तो बेयर सैश करके कैंडलस्टिक्स हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, और काफ़ी बड़ी कैंडलस्टिक्स विद अ गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हमको यहाँ पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम के साथ हमको देखने के लिए मिल रही है। और कंटिन्यूसली ये तीसरा हफ्ता है जहाँ पे रेड कलर के वॉल्यूम्स के बार हमको नीचे में देखने के लिए मिल रही है। उसी के साथ अगर हम एडीएक्स भी आरएसआई चेक करते हैं तो यहाँ पे आरएसआई भी और यहाँ से आरएसआई भी नीचे की तरफ जाते हुए क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इसने 60 को ब्रेक कर चुका है। अब ये 60 पे इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया था कुछ दिनों तक, उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे 60 ब्रेक हो चुका है। अब अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी हम चेक करते हैं तो यहाँ पे तो आरएसआई बिलो 40 जा चुका है। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है बेरिश हमको आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा। आज इसने 40 को नीचे चले गए। लास्ट टाइम अगर आप देखें यहाँ पे अच्छी तरीके से 40 को क्रॉस किया था, तुरंत तुरंत ऊपर आया, लेकिन जब ये फिर से 40 के नीचे आया है निफ्टी 50, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा बेरिश मार्केट हमको आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा। अगर उसी के साथ एडीएक्स भी अगर हम चेक करें तो एडीएक्स जो कि अभी तक यहाँ तक राइज होते हुए नजर आ रहा था, किसके साथ, नेगेटिव डीएमआई के साथ, वो फिर से अपनी चाल बदल के नेगेटिव डीएमआई के साथ ही ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे होल्ड होते हुए अगर इसको ओवरली चार्ट पे भी मैं देखूं तो यहाँ पे एडीएक्स और नेगेटिव डीएमआई दोनों ऊपर में जाते हुए, इसका मतलब बेरिश मार्केट हमको आने वाले समय में क्लियर कट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये मेरा डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर आप यहाँ पे स्टडी करें तो एक और दो, सिर्फ 2 बार यहाँ पे ग्रीन कलर के वॉल्यूम्स के बार हमको यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। थ्रू आउट द टाइम यहाँ पे सारे के सारे रेड कलर की कैंडलस्टिक्स है। तो अभी हम यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि ये वाला जो कैंडलस्टिक्स हमको वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमको जो स्पिनिंग टॉप देखने के लिए मिला, ये और इसका जो हाई है, इनके बीच में सारी की सारी कैंडलस्टिक्स चल रही थी। इसको ब्लैक कलर से मार्क करते हैं सो दैट इनसाइड कैंडलस्टिक्स हमको देखने के लिए मिली थी, और ये कंटिन्यूअसली मार्केट इसी जोन में यहाँ पे साइडवेज जोन में परफॉर्म करते हुए कंटिन्यूअसली हमको नजर आ रहा था। और ऊपर में ये जो विंडो बना है वो उसको क्रॉस करने के लिए नहीं दे रहा है। इट एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस। सी उसने एक बार नहीं, एक बार, फिर दूसरी बार,
उसने ट्राई किया यहाँ पे ऊपर में क्रॉस करने के लिए, लेकिन वो 3:30 बजे जैसे ही मार्केट क्लोज होता है तो अंदर की तरफ आ जाता है। तो ये क्या था, एक मार्केट का एक पुल बैक हमको ऊपर साइड में देखने के लिए मिला था। तो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से अपना जो ट्रेंड है यहाँ से निफ्टी 50 चेंज करते हुए नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाओ तो ये फॉल होने के बाद ये जो ऊपर वाला था ये एक रिट्रेसमेंट था। अगर कल जाके, अगर मार्केट, कल का फ्राइडे है, वीक का आखिरी दिन है, अगर यहाँ से मार्केट क्लोज होके इसके नीचे चला जाता है तो निफ्टी 50 तो बहुत ज़्यादा नीचे जाते हुए हमको नज़र आएगा। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगर इसने ये ब्रेकआउट दे के नीचे चला गया तो नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट लेवल रहेगा वो यहाँ पे समवेयर अराउंड 24,300 के आसपास हमको देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद अगर वो भी ब्रेकआउट करता है तो 24,000, और ये ऐसे बहुत दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे निफ्टी 50 अगर इसको ब्रेक होना ज़्यादा, मुझे तो लगता है यहाँ से ब्रेक हो सकता है, बिकॉज क्योंकि आरएसआई ऑलरेडी 40 के नीचे जा चुका है, काफ़ी ज़्यादा बेरिश यहाँ से नज़र आ रहा है। उसी के साथ एडीएक्स काफ़ी ज़्यादा राइज होते हुए जा रहा है। अब ये कंसोलिडेशन इसके साथ में, इसके ये जो था हमको एक ऊपर की तरफ मुंह देखने के लिए मिला है, तो ये कुछ नहीं, एक पुल बैक, एक रिट्रेसमेंट था, एक करेक्शन था। और यहाँ पे जो लोग अपनी चीज़ें अपना बेच नहीं पाए थे निफ्टी 50 को, यहाँ से उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया। उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ पे जो प्रीवियस सपोर्ट पे है वहीं पे बना हुआ, अगर ये सपोर्ट लेट्स से फॉर एग्जांपल कल बहुत बड़ा गैप डाउन के साथ अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो काफ़ी बेरिश मार्केट हमको आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये जोन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं यहाँ पे इस जोन को लेट्स से यहाँ से ड्रॉ करके खींच के लेके जाता हूँ तो आपको एक चीज़ पता चलेगी। इसका कलर चेंज कर देते हैं कि कंटिन्यूअसली ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए जा रहा है, कि यहाँ पे एक बार सपोर्ट, दूसरी बार सपोर्ट, तीसरी बार यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिला था, फिर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट की तरफ काम किया था, लेकिन तुरंत तो ये जो एरिया है निफ्टी 50 का ये काफ़ी बड़ा वैल्यू एडेड एरिया है। वैल्यू एडेड एरिया उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे मल्टीपल टाइम कोई सिक्योरिटी आकर सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करते हुए हमें नजर आती है। तो यहाँ पे कितनी बार इसने यही काम यहाँ पे परफॉर्म किया है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट काफ़ी नीचे जाने की संभावना यहाँ से मुझे लग रही है, संभावना लग रही है, होगा ही होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कल यहाँ पे एक अच्छा खासा इनसाइड कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बनता है तो विच विल बी अ वेरी गुड थिंग, लेकिन अगर यहाँ से नीचे की तरफ गया तो निफ्टी 50 काफ़ी बुरी तरीके से आने वाले समय में गिरने की संभावना यहाँ से मुझे नज़र आ रही है। तो उसी प्रकार से हमने कुछ ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट किए हैं जो कि डाउनवर्ड रैली के साथ हमको पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी रखते हैं। तो सबसे पहला जहाँ पे मैं स्टॉक्स यहाँ पे आऊँगा, आप इसको 1.5x की स्पीड में भी देख सकते हो क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बजाज ऑटो में यहाँ से जब रैली इसका कंसोलिडेशन चालू हुआ था हम 9%, फिर अभी 6%, फिर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो चुका था। तो अब इसको डिलीट करके अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो निफ्टी 50 जैसा ही माहौल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अच्छा खासा नीचे आया हो, पुल बैक था और फिर से नीचे की तरफ, और उसी के साथ अगर वॉल्यूम भी अगर देखें तो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है। तो अगर कल 10,000 अगर इसके नीचे 10,071 के नीचे जाता है तो ही हम इसको शॉर्ट करेंगे, अन्यथा हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। ओके, मार्केट काफ़ी बेरिश है और हमें ज़्यादा क्वांटिटी के साथ यहाँ पे इंटर नहीं करना, अपनी क्वांटिटी बहुत कम रखना है सो दैट हम पैसे भी बना पाए। लेकिन ज़्यादा नुकसान अगर होता है तो हम अपना ट्रेड करेंगे यूजिंग द स्टॉप लॉसेस, और छोटा छोटा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा हेवी क्वांटिटी में फिलहाल के लिए ट्रेड मत कीजिए। अगर आपका व्यू बुलिश है तो मैं तो कहूँगा थोड़ी दिनों के लिए रुक जाइए, क्योंकि मार्केट को एक डायरेक्शन देने दीजिए। बिकॉज आज मैंने सारा सेक्टर एनालिसिस किया तो मुझे सेक्टर एनालिसिस में ऐसा नजर आया कि एक भी सेक्टर जो है वो ग्रीनिश बिल्कुल भी नहीं है, सारे के सारे रेडिश यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। तो काफ़ी बड़ा डाउन ट्रेंड आने वाले समय में हमको देखने के लिए मिल सकता है, तो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। तो यहाँ पे बजाज ऑटो 10,071 इसको अगर नीचे की तरफ जाता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे RSI भी 40 को क्रॉस कर चुका है और ADX राइज होते जा रहा है।
ओके, सो दिस इज लाइक बजाज ऑटो। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर, विच इज लाइक, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। ये कप विद इन कप का एग्जाम्पल था, हमने इसको पहले भी आपके साथ शेयर किया था। अब इसकी मैंने एंट्री यहाँ पे चेंज कर चुका हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें घटती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द कप विद इन कप का है। अब ये कितना बड़ा कप है, तो लाइक 7 साल पुराना कप यहाँ पे नजर आ रहा है। वॉल्यूम काफ़ी बढ़िया है। अब इसको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ मैं, बेटर टू शो इट ऑन डेली पे आता है सीधे। तो यहाँ पे एक पैटर्न हमको यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसको कहते हैं पोल एंड फ्लैग करके, कि कंटिन्यूसली एक अच्छी खासी रैली बनाने के बाद ये पूरा का पूरा नीचे, इसको कहते हैं फ्लैग एंड पोल। यहाँ पे इस एरिया को कहते हैं फ्लैग और इसको कहते हैं पोल। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा फ्लैग हमको बनते हुए नजर आ रहा है। और उसी के साथ अगर मैं आपको वॉल्यूम दिखाऊँ तो वॉल्यूम कंटिन्यूसली 2 दिन से बढ़ते हुए जा रहा है। और आरएसआई जो कि काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ जा चुका था, वो थोड़ा सा राइज होते हुए इंप्रूवमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर डेली आवरली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो यहाँ पे 60 पे सपोर्ट ले रहा है, विच इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर हमको एंट्री करना है तो हमको कहाँ पे, जब तक इसका हाईएस्ट हाई, इस कैंडलस्टिक्स का जो हाईएस्ट हाई है 159.35 है, तो राउंड फिगर करके 159 जब तक ये क्रॉस नहीं करता हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया कप एंड हैंडल, सॉरी, कप विद इन कप का एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो जब तक ये 159 क्रॉस ना करे हमको वेट एंड वॉच सिनारियो रखना है, तुरंत घाई नहीं करना है बाय करने के लिए। ओके, तो जब तक इसको अपना हाईएस्ट हाई पीक क्रॉस ना करे, और उसकी चांसेस ज़्यादा है बिकॉज अच्छा खासा फ्लैग बनते हुए वहाँ पे नज़र आ रहा है। सो दिस इज लाइक जियोजीत। फिर ओबेरॉय रियलिटी में आते हैं। तो यहाँ पे ओबेरॉय रियलिटी अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखा जाए, अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहाँ पे कितने महीनों से, 1 2 3 4 5 महीनों से साइडवेज यहाँ पे ऊपर में रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे आए तो यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वही रेजिस्टेंस यहाँ पे भी मुझे नज़र आ रहा है, और ये तीसरा रेजिस्टेंस वहाँ पे है। और उसी के साथ अगर वॉल्यूम भी देखें, आज का थर्सडे है तो थर्सडे तक वॉल्यूम काफ़ी सेलिंग साइड बहुत ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडलस्टिक्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और सिर्फ बेरिश कैंडलस्टिक्स ही नज़र नहीं आ रही है, तो वीकली पे एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बनी हुई है, इसको कहते हैं लाइक शूटिंग स्टार, हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और मैं जब इसका आरएसआई डेली पर चेक करता हूँ, इसने 60 को ब्रेक कर चुका है। तो अगर आप इसको देखें, ऑलमोस्ट इसका जो लो है और क्लोजिंग है इतना ज़्यादा सेम है, क्योंकि लास्ट तक यहाँ पे सेलिंग मुझे देखने के लिए मिल रही थी और कंटिन्यूअसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। उसी के वजह काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है। और अगर इसके नीचे जाता है तो 1898 के नीचे जाता है, तभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो सारे ये भी शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव है, बाइंग पर्सपेक्टिव नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक में, विच इज़ फ्रॉम द बॉश लिमिटेड। ये भी अगर देखा जाए तो इसने यहाँ पे हमको कंटिन्यूअसली वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिखा रहा हूँ, ये फिलहाल में यहाँ पे भी बेरिश एनगल्फिंग मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। उसी के साथ आरएसआई, सिर्फ और एक चीज़ वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाना पसंद करूंगा कि यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस भी क्लियर कट मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। फिर डेली पर भी आते हैं तो मुझे बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था। उसके बाद अच्छा खासा नीचे की तरफ हमको रैली देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है, तो यहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल जो है वो समवेयर अराउंड 35,600 के अराउंड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा खासा नीचे की तरफ बहुत लाउड वॉल्यूम के साथ, और उसी के साथ एडीएक्स भी यहाँ से फॉलिंग है। तो यहाँ पे बॉश काफ़ी ज़्यादा नीचे जाने की संभावना है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या रहेंगी शॉर्टिंग परस्पेक्टिव। इस कैंडलस्टिक्स का जो लो है 36,386 से अगर क्रॉस करता है, देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। फिर श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पे मुझे अगर सबसे शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव जो पसंद आया है स्टॉक्स, उसका नाम है श्रीराम फाइनेंस। इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी अगर
फॉल होने के बाद, जो रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, अगर ये कल गैप डाउन करके खुलता है तो ये तो पक्का बहुत ज़्यादा नीचे जाने की इसकी संभावना रहेगी। उसी के साथ वॉल्यूम अगर देखा जाए, कंटिन्यूअसली 3 दिन से वॉल्यूम सेलिंग साइड है, तो इसका लो जो है 3245 के अगर नीचे जाता है तो हम यहाँ पे इसको शॉर्ट करेंगे। और उसी के साथ अगर RSI 40 क्रॉस कर लेता है तो इसका मोमेंटम गिरने का और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ओके, ऑलरेडी ADX इज फॉलिंग है तो यहाँ पे ज़्यादा संभावना है। ओके, फिर आते हैं कोलगेट पॉल्मोलिव में। कोलगेट में आते हैं, काफ़ी बड़ा बेरिश कैंडलस्टिक्स यहाँ पे नज़र आ रहा है विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम। इस कैंडलस्टिक्स का भी लो अगर मैं देखना चाहूँ तो 3354 अगर इसके नीचे जाता है तो ही मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट करूँगा। आज के जितने स्टॉक्स हैं आपके साथ शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव है, और उसी के साथ RSI भी देखें तो 40 के नीचे जा चुका है। इसका मतलब इसका बेरिश मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नीचे की तरफ। और उसी के साथ हम ADX देखें, राइज हो रहा है विथ नेगेटिव DMI, और नेगेटिव DMI क्या रिप्रेजेंट करता है, डाउन ट्रेंड को। तो यहाँ पे कोलगेट काफ़ी ज़्यादा बेरिश मुझे नज़र आ रहा है। फिर आते हैं आज के लास्ट स्टॉक्स विच इज फ्रॉम द जिंदल स्टील। जिंदल स्टील में इस पैटर्न को कहते हैं लाइक सिमेट्रिक कैंडल पैटर्न। तो यहां पे हमारी जो एंट्री थी इस कैंडलस्टिक्स के 965 पे थे, उसके बाद हमको अच्छा खासा यहाँ पे शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव एडवांटेज हमको देखने के लिए मिला। मोर देन लाइक 3.5% का प्रॉफिट हमको यहाँ पे जनरेट होते हुए मिला। और उसी के साथ अगर वॉल्यूम देखिए, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है, तो यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो ये काफ़ी नीचे जाएगा। तो ऑलरेडी जिन्होंने जिंदल स्टील लास्ट टाइम जब हमने इसके साथ शेयर किया था, अगर आप ऑलरेडी इसको शॉर्ट कर रहे हैं तो इसको अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिए। ये और नीचे जाने की इसकी संभावना मुझे नज़र आ रही है। उसका रीजन है कि इसने भी 40 ब्रेक कर चुका है, और ADX जो है अपना डायरेक्शन चेंज करके नेगेटिव DMI के साथ राइज होते हुए जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेरिश मार्केट है, तो क्वांटिटी अपनी संभाल के ट्रेड कीजिएगा, ताकि अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जाता है तो आप 3% के साथ यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे, या जो कुछ भी आपका स्टॉप लॉस है 1% है, 2% है, 5% है, सो दैट यू डोंट हैव टू गिव टू मच प्रॉफिट वॉट एवर यू हैव अर्न फ्रॉम द लास्ट 2-3 वीक्स आफ्टर द शॉर्टिंग। तो यहाँ पे भी शॉर्टिंग की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल रही है। और अगेन आई एम टेकिंग यू बैक टू द निफ्टी 50 सो दैट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेक एंड ब्रेक सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है निफ्टी 50 में। तो यहाँ पे अगर ये ब्रेक कर देता है तो निफ्टी 50 काफ़ी दिनों तक बेरिश हमको आने वाले नेक्स्ट वीक में देखने के लिए मिलेगा। तो अच्छी तरीके से इसको क्लोजली ऑब्जर्व कीजिएगा। सो दिस इज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर ऑफ स्टॉक्स। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स। सी यू टुमारो। थैंक यू।